वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल इंडी न्यूज और मैं हूं गैंग्स आपके सामने एक बार फिर से हाजिर आपके लिए फैंटेसी 11 लेके, जहां हम आपको बताते हैं वो बेहतरीन 11 नाम जो आपको जानना है काफी जरूरी अगर आप खेलते हो फैंटेसी गेम। और आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में जो T20I सीरीज चल रहा है उस मैच के बारे में। और अब ये जो मैच है वो रहेगा तीसरा T20I मैच, क्योंकि पहले दो T20I मैच में जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने और बढ़त बना लिया है 5 मैचों के T20I सीरीज में 2-0 का। लेकिन जो दूसरा T20I मैच रहा था काफी रोमांचक रहा था। भले ही वहां पे श्रीलंका को हारना पड़ा था लेकिन सुपर ओवर तक मैच को लेके जा पाए थे। अब जो मैच है वो होता हुआ दिखेगा नई जगह में, क्योंकि पहले दो मैचेस खेला गया था सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन अब ये जो मैच है वो खेला जाएगा मानुका ओवल कैनबरा में। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जगह के साथ चेंज होता हुआ दिख सकता है हमको, किस्मत भी श्रीलंका का और जीत मिल सकता है। लेकिन क्या ये होगा या फिर नहीं होगा ये तो हमको कल ही पता लगेगा, क्योंकि कल खेला जाएगा ये मैच और मैच का मजा आप ले पाएंगे दोपहर को 1:40 में, जो कि भारतीय समय है। लेकिन मजा तो हमको ये खिलाड़ी भी देते हुए दिखेंगे जिनके ऊपर हम बता रहे हैं आपको कि ये खिलाड़ी रहने चाहिए आपके फैंटेसी 11 में। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में ना, तो अभी तक इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है या फिर हाल ही में काफ़ी अच्छा रहा है इनका प्रदर्शन, इसीलिए आपके फैंटेसी 11 में भी ये खिलाड़ी रहने चाहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बैटर्स के बारे में, तो सबसे पहले वहां पे नाम रहेगा श्रीलंका के ओपनर पथुम निशंका का नाम। पथुम निशंका जो कि दोनों ही मैच में हमको श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाते हुए दिखे हैं। पहले मैच में जहां इन्होंने 36 रन बनाया था, तो वहीं पे दूसरे मैच में भी सबसे ज्यादा 74 रन बनाया था श्रीलंका के लिए और मैच को सुपर ओवर तक लेके जा पाए थे। लेकिन समझ नहीं आया कि इनको सुपर ओवर में 1 डाउन में क्यों लेके आया गया था, इनको ओपनिंग क्यों नहीं करवाया गया, वहां पे थोड़ा समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी जो भी है मैच को गवाते हुए दिखे हमको श्रीलंका। और साथ ही साथ अब जो तीसरा मैच रहेगा कल का मैच वो करो या मरो का होगा श्रीलंका के लिए, इसीलिए पथुम निशंका का चलना एक बार फिर से है जरूरी। और अभी तक इन्होंने 149 अंक जोड़ चुके हैं दो T20I मैचों से दोस्तों, तो ये खिलाड़ी रहना काफी है जरूरी। तो वहीं पे एक बार फिर से हमने नाम दिया है इस खिलाड़ी का भी जो कि हमको पहले ही T20I मैच में प्रभावित करते हुए दिखे थे, दूसरे T20I मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, फिर भी इस खिलाड़ी को रखना है जरूरी क्योंकि ये लगातार अच्छा करता हुआ आ रहा है। और एक बार फिर से आपको बता देता हूं बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं इस सीजन के, और नाम है इनका बेन मैकडरमोट। तो दोनों ही ओपनर्स जो हमको दिखते हैं, एक श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन मैकडरमोट, ये रखना है जरूरी। तो वहीं पे ये जो तीसरा नाम है ना दोस्तों, इस खिलाड़ी को हमने रखा है लेकिन आपको पहली बार खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि ये खिलाड़ी अब आपको खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनकी जगह जो खेल रहे थे वो कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन कंकशन के चलते अब वो खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। और मैं बात कर रहा हूं स्टीव स्मिथ के बारे में, क्योंकि वो बाहर हो गए थे अपने कंकशन के चलते, और नाम अब यहाँ पे आ रहा है कि मोइसेस हेनरिकेज हमको दिखेंगे वहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ की जगह। और जहाँ पे फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे, सर में चोट लग गया था स्टीव स्मिथ के, तो मोइसेस हेनरिकेज दिखेंगे वहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए। और मोइसेस हेनरिके का हाल ही में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है सिडनी सिक्सर्स के लिए कप्तानी करते हुए, और साथ ही साथ 400 से ज़्यादा रन बनाया था। तो आप बिल्कुल सोच सकते हो कि मोइसेस हेनरिके का वापस आना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना बेहतरीन रहेगा, जो आपको चौथे नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो बात होगी बैटर्स के बारे में, लेकिन हमने कुछ खिलाड़ी को बैटर्स में नहीं रखा होगा और आपको लग रहा होगा इनको क्यों नहीं रखा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बात कर लेते हैं हम विकेट कीपर के बारे में। और विकेट कीपर में हमने एक बार फिर से इस खिलाड़ी को रखा है जिनका नाम है जोश इंग्लिश। जोश इंग्लिश इस खिलाड़ी को इसलिए रखा है क्योंकि पिछले मैच में भी हमको आपको पता ही होगा कि इन्होंने लगभग अर्धशतक पूरा कर लिया था, और ये खिलाड़ी आपको लगातार अच्छा करता हुआ दिख रहा है, तभी तो हमको डेब्यू करता हुआ दिखा इस सीरीज से ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इससे पहले 2019-20 और 2020-21 के बिग बैश लीग में लगातार इन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाया था। तो वो जो भरोसा है रन बनाने का इस खिलाड़ी के ऊपर दिया गया है, और तीसरे नंबर पे आते हुए दिखते हैं तो आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए भी दिखेंगे। इसका मतलब ये पहले बल्लेबाजी करेंगे, पहला इनको मौका मिलेगा आपके लिए अंक बटोरने का, तो इस खिलाड़ी को रखिएगा जरूर। तो दोस्तों ये बात हो गया अभी विकेट कीपर के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे ऑलराउंडर्स के बारे में। और ऑलराउंडर्स में हम पहले नाम दे रहे थे एक खिलाड़ी का, लेकिन उनको अब
उनके ऊपर से छलांग मारते हुए इस खिलाड़ी का नाम हमको पहले देना पड़ेगा और नाम है इनका श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा। वनिंदु हसरंगा की जो कि हमको दोनों ही टी20 मैच में प्रभावित करते हुए दिखे हैं। अपने गेंदबाजी से अभी तक बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा कमाल करते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे टी20 मैच में इनका 13 रन का योगदान कहीं ना कहीं काफी काम आया था सुपर ओवर तक जाने के लिए श्रीलंका के लिए। तो बल्लेबाजी से भी आपको दे सकते हैं ये अंक, लेकिन सबसे ज्यादा अंक देते हुए दिख रहे हैं ये अपने गेंदबाजी से, जहां हमको पहले मैच में 3 विकेट चटकते हुए दिखे थे, तो वहीं पे दूसरे टी20 मैच में भी इन्होंने चटक लिया है 1 विकेट। तो ये खिलाड़ी सबसे अहम रहेगा श्रीलंका की तरफ से अगर वापसी करना है सीरीज में, क्योंकि 2-0 से पिछड़ रहा है श्रीलंका। तो वहीं पे एक और खिलाड़ी की बात करते हैं जिनको हमने रखा है ऑलराउंडर्स की सूची में, तो उसमें नाम रहेगा ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल का जो मैक्स वाला काम है वो अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि जो भी इनकी तरफ से चला है अभी तक मिनिमम ही रहा है, क्योंकि इनकी तरफ से गेंदबाजी हमको देखने को अभी तक नहीं मिला है, बल्लेबाजी में इनकी तरफ से रन नहीं बना है। लेकिन ये खिलाड़ी आपको पता ही है कि अच्छे टच में है लगातार और हमको अच्छा करते हुए दिखे भी थे अपनी टीम मेलबर्न स्टार्स के लिए, और वहां पे भी बल्लेबाजी इनकी शानदार रही थी और यहां तक कि गेंदबाजी भी करते हुए दिखे थे। लेकिन क्या तीसरे टी20 मैच में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे या फिर नहीं, ये सवाल है। लेकिन बल्लेबाजी में दमखम रखते हैं और आपको दम दिखा सकते हैं तीसरे टी20 मैच में भी, तो ग्लेन मैक्सवेल को जरूर रखिएगा आप अपनी टीम में। तो दोस्तों यहां तक तो बात हो गया ऑलराउंडर्स तक की, विकेट कीपर और बैटर्स के बारे में। अब आखिरी जो रहेगा डिपार्टमेंट वो रहेगा बॉलर्स का। और आपने अगर गौर फरमाया होगा तो हमने यहाँ पे बात कर लिया है केवल 6 खिलाड़ियों का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आखिरी जो 5 नाम रहेंगे वो बॉलर्स रहेंगे, क्योंकि अभी तक हमको बॉलर्स का काफ़ी जलवा दिखा है और तीसरे टी20 मैच में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख सकता है। भले ही जो कैनबरा का पिच रहेगा वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, फिर भी बॉलर्स का हमको दिख सकता है जलवा। और जलवा तो ये खिलाड़ी भी दिखा रहा है लगातार अपनी गेंदबाजी से, और नाम है इनका ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड जो कि दोनों ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन इतना लाजवाब किया है। पहले टी20 मैच में इन्होंने 4 विकेट मात्र 12 रन देके, तो वहीं पे दूसरे टी20 मैच में इन्होंने 3 विकेट चटक लिया था मात्र 22 रन देके। और आखिरी 3 मैचों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनका, जहां पे एक मैच तो इंक्लूड है टी20 का वर्ल्ड कप फाइनल भी, तो वहां से अभी तक जो 3 मैचेस खेले हैं इन्होंने, इनका जो इकोनॉमी रहा है वो 4 के आसपास है। तो आप सोच ही सकते हो कितने लाजवाब फॉर्म में है जॉश हेजलवुड। तो इनको रखना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक फैंटेसी अंक अपने नाम किए हैं 215। तो इस खिलाड़ी को रखिएगा। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे बॉलर के बारे में दोस्तों, तो उसमें भी एक तेज़ गेंदबाज दिखता है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से, और इनका नाम है दुष्मंत चमीरा। दुष्मंत चमीरा भी कुछ कम करते हुए नहीं दिखे हैं और इन्होंने भी अपने नाम किया है अभी तक 3 विकेट, पहले मैच में 2 विकेट, तो वहीं पे जो दूसरा मैच रहा था उसमें इन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है और अभी तक 126 अंक बटोर लिया है केवल 2 मैचों से। तो दुष्मंत चमीरा को भी आप रखना जरूर। और ये दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हमने लगातार अभी तक रखा हुआ है इस सीरीज के फैंटेसी 11 में। तो वहीं पे तीसरा जो नाम रहेगा, इस खिलाड़ी को हम पहली बार लेके आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही थोड़ा प्रभावित करते हुए दिखे हैं हमको, और नाम है इनका पैट कमिंस। पैट कमिंस जो कि हमको ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए दिखते हैं टेस्ट फॉर्मेट में, लेकिन साथ ही साथ तीनों ही फॉर्मेट खेलते हुए दिखते हैं। पहले मैच में कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए थे, दूसरे मैच में विकेट इनके नाम रहा है, तो तीसरे मैच में भी अब इनका रिदम अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए पैट कमिंस को हम लेके आए हैं फैंटेसी 11 में, और आप भी रखिएगा। तो वहीं पे जो चौथा नाम रहेगा वो रहेगा एडम ज़ैम्पा का। एडम ज़ैम्पा एक बार फिर से प्रभावित करने में रहे हैं हमको सफल। पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट चटका था, तो वहीं पे दूसरे मैच में भी 1 विकेट इनके नाम रहा। और एडम ज़ैम्पा वो खिलाड़ी है जो लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन की कमान संभालते हुए दिखे हैं और विकेट चटकते हुए दिखते हैं। और मिडिल ओवर्स में जब आपको रन बनाना पड़ता है तब एडम ज़ैम्पा का सामना करना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होता। इसीलिए एडम ज़ैम्पा एक ऐसे हो सकते हैं गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो श्रीलंका का विकेट लेते रहे और आपको अंक देते रहे, इसीलिए इस खिलाड़ी को रखिएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने लगातार पहले 2 टी20 मैच में भी इस खिलाड़ी को बैक किया था और हमको दूसरे टी20 मैच में ये विकेट लेते हुए भी दिखे थे दोस्तों, क्योंकि लगातार इनका प्रदर्शन अच्छा चल रहा था, इसीलिए कह रहा हूं कि इस खिलाड़ी के ऊपर आप दाव लगाइएगा तीसरे टी20 मैच में भी। और नाम है इनका श्रीलंका के स्पिनर महिष थिक्सना। महिष थिक्सना जो कि हमको केवल 1 ही विकेट लेते हुए दिखे हैं अभी तक, लेकिन ये
अब वापसी करते हुए दिखे या फिर अपना ले पकड़ते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए महेश तीक्षणा को रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इन पांचों खिलाड़ियों में से, इन 5 गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज को अगर नहीं रखना चाहते हो तो आपको पहले बता देता हूं कि जोश हेजलवुड और साथ ही साथ एडम जैम्पा को तो ज़रूर रखिएगा। लेकिन अगर श्रीलंका के खिलाड़ी को आप चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे बिनुरा फर्नांडो को आप रख सकते हो अगर वो आते हैं तो, क्योंकि हमको दूसरे T20 मैच में खेलते हुए नहीं दिखे थे, आइसोलेशन में थे। इसीलिए अगर तीसरा T20 खेलते हैं तो बिनुरा फर्नांडो को आप रख सकते हो अपनी टीम में। तो दोस्तों ये थे 11 नाम हमारी तरफ से जो हमको लगता है कि तीसरे और कल के मैच में कर सकते हैं जलवा। लेकिन आपको क्या लगता है कौन से वो होने वाले हैं खिलाड़ी, या फिर एक खिलाड़ी जो कि सबसे बेहतर करता हुआ दिख सकता है, बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए अब उन खिलाड़ियों के ऊपर हम बात कर लेते हैं जो हमने इस फैंटेसी 11 में नहीं रखा है, लेकिन उनको थोड़ा रखा जा सकता है या फिर अच्छा नाम होते हुए भी हमने नहीं रखा है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में दोस्तों। तो पहला नाम वहाँ पे रहेगा ज़रूर मार्कस स्टोइनिस का। मार्कस स्टोइनिस के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये खिलाड़ी आपको जो कि ऑलराउंडर भूमिका में दिखते हैं और वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं, बल्लेबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं, जो हमको नहीं दिखता है ग्लेन मैक्सवेल के साथ। लेकिन इतना प्रभावित अभी तक करते हुए नहीं दिखे हैं। लेकिन फिर भी स्ट्राइक रेट कम रहता है। लेकिन पहले मैच में 30 रन, उसके बाद दूसरे मैच में भी इन्होंने 19 रन बनाया था और यहाँ तक कि 1 विकेट भी चटका था। तो थोड़ा ही सही, लेकिन अपना काम करते हुए दिख रहे हैं मार्कस स्टोइनिस। इसीलिए इन खिलाड़ी को अब आप सोच सकते हो। ऑलराउंडर की सूची में आपको नहीं दिखेंगे, बल्लेबाजी की सूची में दिखेंगे, लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को आप सोच सकते हो ज़रूर। तो वहीं पे दिनेश चंदिमल, एक बार फिर से ये वही खिलाड़ी जो कि हमको रन देते हुए दिखे हैं, लेकिन एक बार फिर से इनको हमने नहीं रखा है। वो इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ये खिलाड़ी काफ़ी नीचे खेलते हुए दिखते हैं और नीचे जब खेलेंगे ना तो बल्लेबाजी का इतना चांस नहीं मिलता है, और जहां आपको जोखिम उठाना पड़ता है, अपना विकेट भी गंवा सकते हो, इसीलिए रिस्की हो सकते हैं ये खिलाड़ी। मैथ्यू वेड का भी वही हाल है, अच्छे हमको दिख रहे हैं टच में। और मैथ्यू वेड अगर ऊपर खेलते हैं ना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस खिलाड़ी को आप रख सकते हो अपने टीम में। और एक खिलाड़ी को अगर हम बोलेंगे कि आप शायद से उनके ऊपर दाव ना लगाए तो वो ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा है। इसीलिए मैथ्यू वेड को आप रखते हुए ग्लेन मैक्सवेल को हटा सकते हो। लेकिन ये तब अच्छा रहेगा जब मैथ्यू वेड हमको ऊपर खेलते हुए दिखेंगे, जो कि हमको अभी तक नहीं दिखा है। इसीलिए मैथ्यू वेड को हमने नहीं रखा है। और पिछले मैच में भी मात्र 4 गेंदों में इन्होंने 13 रन बना दिया था। इस लिहाज से हम सोच ही सकते हैं क्या बेहतरीन टच में है ये। तो वहीं पे जो आखिरी नाम जिसको हमने नहीं रखा है अपने फैंटेसी 11 में, और मैं नहीं कहूँगा कि आप रखिए भी इनको, क्योंकि भले ही पिछले मैच में थोड़ा बहुत रन बनाते हुए दिखे थे, लेकिन फिर भी अच्छे लय में बिल्कुल नहीं है। बिग बैश लीग भी काफ़ी साधारण इनका गया था और अभी भी कुछ ज़्यादा खास करते हुए नहीं दिख रहे। और नाम है इनका ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच। एरन फिंच को मत रखिएगा क्योंकि इनका प्रदर्शन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा है। नाम बड़ा है लेकिन फिलहाल के लिए दर्शन जो है वो छोटा ही दिख रहा है मुझको। इसीलिए दोस्तों इस खिलाड़ी को आप इग्नोर ही कीजिएगा। लेकिन इग्नोर नहीं करना है इन खिलाड़ियों को जिनको हमने चुना है कप्तान और उपकप्तान, क्योंकि ये चुनना सबसे अहम हो जाता है। इसीलिए जो हमने चुना था दूसरे T20 मैच में वो तो आपके लिए रंग लेके आ चुका है ज़रूर। और आप चाहते हो कि होली से पहले आपके लिए रंगोली हो जाए, तो इन खिलाड़ी को आप अपने टीम में एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर रखिएगा। अगर हम बात करते हैं वाइस कैप्टन के बारे में दोस्तों, तो अब ये इस खिलाड़ी के ऊपर गौर करना जरूरी है क्योंकि लगातार प्रदर्शन अच्छा करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हमने वाइस कप्तान रखा है वनिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंका के ऑलराउंडर है और गेंदबाजी में लगातार अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। और गेंदबाजी में जब अच्छा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी हमको निखरता हुआ दिखता है, और वो हो सकता है तीसरे T20 मैच में भी। इसीलिए वनिंदु हसरंगा को आप रखिएगा ज़रूर अपने वाइस कैप्टन के तौर पर। तो वहीं पर अगर हम बात करते कप्तान के तौर पर, तो एक बार फिर से आपको वही नाम देते हैं जो वही काम बेहतर करता हुआ दिख रहा है, और नाम है इनका जोश हेजलवुड। पहले मैच में भी इन्होंने 4 विकेट दिया, दूसरे मैच में भी इन्होंने 3 विकेट दिया। तो अगर उस हिसाब से चलते हैं, उस पैटर्न से चलते हैं, तो कम से कम आपको 2 विकेट जरूर देते हुए दिखेंगे ये तीसरे T20 मैच में भी। इसीलिए दोस्तों जोश हेजलवुड के ऊपर आप नज़र रखिएगा। लेकिन एक और नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मोइसेस हेनरिके। अगर मोइसेस हेनरिके आपको खेलते हुए दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो इस खिलाड़ी को भी आप कप्तान नहीं उपकप्तान कम से कम रख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारी तरफ से ये फैंटेसी 11 नाम और साथ ही साथ कप्तान और उपकप्तान? आप अपने विचार बता सकते हो हमको
जरूर, लेकिन जाने से पहले जो हम काम करते हैं हर बार वो काम करेंगे अब, और आपको बता देते हैं वो 11 नाम जिनको हमने चुना है अपने फैंटेसी 11 में। अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में दोस्तों, तो उसमें नाम रखा है हमने प्रथम निशंका का बेन मैकडरमोट, और जो नए खिलाड़ी जुड़ते हुए दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए मोइसेस हेनरिके का नाम। तो वहीं पे विकेट कीपर की अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से हमने ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर जिनका नाम है जोश इंग्लिश को रखा है। भले ही ये विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको विकेट कीपर की सूची में दिखेंगे। तो वहीं पे ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम हमने रखा है वनिंदु हसरंगा का, और दूसरा नाम ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल का अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है मैक्स, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी का नाम ही मैक्स है और काम भी मैक्स दिखता है वक्त वक्त में, तो इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। गेंदबाजों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नाम एक बार फिर से हमने दिया है जॉश हेजलवुड का, दुष्मंत चमीरा का, दिया है पैट कमिंस का नाम, एडम जेम्पा का, और एक बार फिर से नाम हमने बैक करता हुआ दिखाया हमारी तरफ से महेश तीक्षणा का नाम। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से 11 नाम, लेकिन आपका क्या विचार है कि आपकी तरफ से कौन से वो खिलाड़ी होने चाहिए थे जिसको आप रखेंगे कप्तान और उप कप्तान, बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस घंटी के साथ, क्योंकि लगातार आपके लिए हम लेके आते हैं ऐसे ही बेहतरीन 11 नाम जो आपको अपने फैंटेसी 11 में रखना काफ़ी है ज़रूरी। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।